तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, यूं ही कहानियां भेजते रहें। आपको दोस्त महेश इसी तरह जल्दी जल्दी कहानियां लाता रहेगा। बाकी अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद है तो कहानियां भेजने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। बाकी दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और पहली बार ही मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। बस अब देरी किस बात की, जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी आपके अपने महेश के साथ। हाय दोस्तों, मेरा नाम रोज़ अहमद है। मैं असम के कामपुर जिले से हूँ। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि सच है। शायद आपको उन कहानियों पर विश्वास भी ना हो, लेकिन आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की की है। वो भी ठीक मेरे ही गांव की है। पर खैर, अब कहानी पर आते हैं। उस वक्त हम 8वीं या 9वीं क्लास में थे। अभी मैं 25 साल का हो चुका हूँ और मेरे घर से 4 घर आगे उसका घर है। एक रात के 8 बजे के आसपास बाहर लोग शोर मचा रहे थे। मैंने जब बाहर जाकर देखा तो पाया कि उसी के घर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। साथ ही एक बात आपको और बता दूं कि उनकी छत टीन की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी छत पर पत्थर फेंक रहा हो। धीरे धीरे उनके घर के आगे सभी लोग जमा हो गए। कुछ लोगों ने टॉर्च जलाकर भी देखा, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन जमीन पर पत्थर लगातार गिर रहे थे। लगभग रात के 9 बजे तक ऐसा ही चला। इसके बाद वो रात बीत गई। इसके अगले दिन यही कहानी रात के 7:30 बजे दोबारा शुरू हुई। वही छत पर पत्थर गिरना स्टार्ट हुए, लेकिन वो पत्थर मार कौन रहा था उसका पता नहीं चला। बार बार पत्थर मारने की आवाज़ तो आती, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता। ये कहानी तकरीबन 1 महीने तक चली। इसके बाद हमें पता चला कि वो लड़की कुछ भी खा पी नहीं सकती। जब भी वो कुछ खाने की कोशिश करती तो वो वापस बाहर आ जाता। वैसे उस लड़की के दादाजी वो एक ओझा हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इसके ऊपर कोई ताकतवर साया आ चुका है, और वो भी एक नहीं है बल्कि 3 है। धीरे धीरे उस लड़की की हालत बिगड़ती जा रही थी। दादाजी ने कई कोशिशें की, मगर 1-2 दिन ठीक होने के बाद हालत फिर से वही हो जाती। वक्त ऐसे गुजर रहा था मानो कि बाद में वो साया लड़की को भी दिखाई देने लगा। एक बात और, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दरअसल जब भी वो लड़की कुछ खाती तो उसके मुंह से मिट्टी निकल आती। यहाँ तक कि वो लड़की जहाँ पर भी बैठती या जहाँ से सो के उठती उसके आसपास पत्थर और मिट्टी हवा में उड़ने लगते। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। बहुत सारे ओझा को दिखाया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत से लोग तो घर पर आते और उस लड़की को सुबह से शाम तक देखते और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते। एक बार तो मेरे स्कूल के साइंस के टीचर भी आए। उन्होंने तो देखते ही कहा कि मुझे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं, लेकिन दोस्तों, लड़की के साथ जो हुआ उसके बाद सर को भी विश्वास हुआ। एक दिन एक मौलाना जी आए। उन्होंने एक जिन को भी बुलाया। जैसे ही जिन उस घर में आया तो गांव की बिजली एक एक कर सबके घर से चली गई। उस जिन ने आते ही गांव के एक आदमी को थप्पड़ मारा, क्योंकि वो रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। कुछ देर बाद ओझा ने कहा कि मेरे जिन ने बहुत सी कोशिशें की, लेकिन उन 3 सायों को उसके शरीर से नहीं निकाल पाया। दोस्तों, इसके बाद उस लड़की के बारे में लोकल न्यूज़ में भी बताया गया। थोड़े ही दिन बाद एक और ओझा घर पर आया। उसने बहुत पूजा पाठ की। उसने 3 कबूतर को 3 मिट्टी के बर्तन पर रखकर गांव के बाहर एक बड़े से तालाब में छोड़ दिए। यकीन मानिए, न जाने उसके अंदर ऐसा क्या था, क्योंकि उस दिन के बाद से लड़की की हालत ठीक होने लगी। पता चला वो 3 साए उसके घर के पास एक पेड़ पर रहती थी। हालांकि उस वक्त उसने उस 3 सायों का नाम भी बताया, पर वो आज मैं भूल चुका हूं। खैर, उस लड़की की जान बच गई। साथ ही एक और छोटी सी कहानी जो कि मेरे साथ हुई थी। दोस्तों, मेरे घर से 1300 मीटर दूर मेरे मामा का घर है, और मामा के घर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो गांव से होकर जाता है और दूसरा गांव से ही है, लेकिन 200 मीटर के आसपास है। वो 200 मीटर का रास्ता जंगल से होते हुए जाता है। उस वक्त मैं हर दिन मामा के घर जाता।
और दोस्तों के साथ खेलता रहता। मैं ठीक रात के 8 या 9 बजे तक वापस घर पहुंच जाया करता था। उस दिन भी 8:30 बज चुके थे और मैं घर की ओर पैदल आ रहा था। रास्ता वही जंगल का था, क्योंकि वो मुझे बहुत पास पड़ता था। साथ ही आपको एक बात बताना भूल गया कि उस जंगल के अंदर एक शमशान भी पड़ता था। सच कहूं तो मैं जब भी उस रास्ते से आता था तो मुझे अजीब सा डर लगता था। ठीक उस दिन मेरे मोबाइल पे चार्ज भी नहीं था। मैं कोई रोशनी नहीं कर सकता था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। मैं इन सब के बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, थोड़ा और आगे जाने के बाद ऐसा हुआ कि मैं और आगे नहीं बढ़ पाया। न जाने क्यों मेरा शरीर एकदम जम गया। मैं चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने जल्दी से कुरान की आयत पढ़ना शुरू की, तब जाकर कहीं मैं आगे जा पाया। मैंने ये बात अपने घर पर बताई। घर वालों ने मुझे एकदम मना किया कि रात को कभी भी उस रास्ते से मत आना। दोस्तों, घर वालों ने मुझे एक ताबीज़ भी दिया, लेकिन एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मैं हमेशा उस रास्ते से आता था, लेकिन पता नहीं उसी दिन क्या हुआ। सच कहूँ तो मैं सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इससे पहले मैं किसी और की कहानी सुनता था, लेकिन महेश सर की आवाज़ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास और भी कई कहानियाँ हैं जो कि मैं इन कहानियों के आने के बाद इस चैनल के लिए ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, ले चलता हूँ अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम वैष्णवी है और मैं रायबरेली, उत्तर प्रदेश से हूँ। हम आपकी स्टोरी अक्सर दोपहर के टाइम सुनते हैं, जो कि हमें बहुत पसंद है। इसी तरह मेरे साथ भी एक हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था 18 फरवरी 2024 को। रात का समय था, 11:30 बज रहे होंगे। हमारे मोहल्ले में शादी का फंक्शन था। डीजे लगातार बज रहा था, पर खैर धीरे धीरे हमको नींद आना शुरू ही हुई थी, लेकिन तब तक हम होश में ही थे। सच कहूँ तो हम अपने रूम में अकेले सोते हैं। मेरे माता पिता एक रूम में और मेरी बहन अलग रूम में। खैर, हमारी आंख लगी ही थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर कोई हाथ फेर रहा हो, बाल हटाए जैसे किसी ने। जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो मुझे एक काला साया दिखाई दिया, जो कि मेरे ही ठीक सिराने पर बैठा हुआ था। उसने मेरे सामने मेरे सर पर हाथ फेरा। मैंने अचानक कहा, कौन है? मैं बहुत डर गई। मैंने रजाई ऊपर तक ओढ़ ली। आंखें खोलकर ये सोचने लगी कि ये क्या था। आखिरकार अचानक से ये क्या हुआ? डीजे की आवाज़ अभी भी आ रही थी। ऐसे में सपना होने का कोई चांस नहीं था। मैं बस यही सोचते सोचते सो गई। ये बात मैंने अगले दिन सबको बताई, लेकिन सबने कहा कि शायद तेरा वहम है। पर दोस्तों, वो सब कुछ सच था। थक हार कर मैंने एक बार अपनी माँ से बात करी। उन्होंने कहा कि शायद वो तेरी दादी हो सकती है, जिनकी डेथ जनवरी 2022 में हुई थी। दोस्तों, माँ की ये बात सुनने के बाद एक पल को मैंने इसको मान लिया, क्योंकि मेरे पास इसको मानने के अलावा और कुछ भी नहीं था। हालांकि उस दिन के बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस एक यही कारण था कि मैंने माँ की बात को सच माना। बाय द वे, ये मेरा पहला हॉरर एक्सपीरियंस था। धन्यवाद। आइए दोस्तों, ले चलता हूँ अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। ये घटना मेरे ही घर के पास घटी थी। मेरे मामा का दोस्त अपने काम से घर आ रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। उसने सोचा कि उसे शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी देर तक पैदल चल रहा था। उसने ठीक एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया। कुछ देर बाद उसने पाया कि एक लड़का ठीक कुएं की बाउंड्री पर बैठकर अपने पैर अंदर डालकर बैठा है। लगभग 6 या 7 साल का होगा। मामा के दोस्त ने सोचा कि क्यों ना उन्हें थोड़ा आगे जाकर देखना चाहिए, ताकि वो उसका चेहरा देख सके। वो ठीक आगे बढ़े, लेकिन उन्हें उस लड़के का चेहरा नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि वह जब भी उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बस उस लड़के की पीठ दिखाई देती है। उन्होंने हर तरफ से उस लड़के का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पाए। उन्हें लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। यही सोचकर उन्होंने पैर पीछे कर लिए। वो चुपचाप अपने रास्ते की ओर बढ़ चले, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा शक पैदा हुआ। वो चाहते थे कि वो उस लड़के का चेहरा देखें, इसीलिए वो कुछ दूर आगे जाकर चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप गए। वो चाहते थे कि ये कभी ना कभी तो ज़रूर पलटेगा। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस लड़के ने ये देखने के लिए जब अपना सर घुमाया कि क्या वो आदमी यहाँ पर है या नहीं, तो ठीक वो पेड़ से निकलकर ठीक उस लड़के के सामने आ गए।
हालांकि उस वक्त उनके बीच की दूरी यही कोई 20 मीटर तक की होगी। उस इंसान को देखकर वो लड़का इतनी तेजी से भागा जो ठीक अभी कुएं के पास बैठा था, अब वो एक इमारत की चोटी पर बैठा हुआ था। हैरानी की बात तो ये थी कि वो अभी भी उस लड़के की पीठ ही देख पा रहे थे। वो समझ चुके थे कि जरूर हो ना हो ये कोई अजीब सा छलावा है। ऐसा मानिए कि जैसे पलके झपकाते ही कोई चीज़ सामने से गायब हो जाए। उन्होंने वहाँ से दौड़ लगाकर घर आना ही ठीक समझा। जब घर पर उन्होंने इस बारे में बात की तो पता चला कि बहुत समय पहले एक लड़के ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि उसका भूत उस क्षेत्र में घूमता रहता है। हालांकि दोस्तों, उस लड़के ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर गांव वाला का यह भी मानना है कि वो सबको नहीं दिखाई देता। अब दोस्तों, क्या वजह रही होगी कि वो सिर्फ उन्हें ही दिखाई दिया? क्या आप इस बारे में नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं? जल्दी बताइएगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले किस्से की ओर। दोस्तों, मेरा नाम स्वास्तिक है। ये घटना मेरे दादाजी के साथ हुई थी, जो कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। इन दिनों वे उड़ीसा में रहते हैं और वहीं पर काम भी करते हैं। एक दिन वो अपने ऑफिस से लेट हो गए। रात के करीब 1 बज रहे थे। उन्हें अक्सर अपने घर जाने के लिए 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, पर उस वक्त वो काफ़ी साहसी भी थे। वो लगातार चलते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने दोस्त इद्रिस को कुछ दूरी पर चलते हुए देखा। उन्होंने उनके पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि उन दोनों की गति एकदम समान थी। खैर, दादाजी उन्हें जोर से बुलाने लगे, इद्रिस रुक जाओ, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। वो लगातार उनके पीछे पीछे चलते रहे और कंटिन्यू उन्हें बुलाते रहे। बस एक गलती ये हुई कि उन्होंने दाएं के बजाय बाएं मोड़ ले लिया, क्योंकि वो अपने दोस्त इद्रिस का पीछा कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति घर से बाहर आया और उन्हें बुलाने लगा। वो बूढ़ा व्यक्ति उनको पहचानता था। कहने लगा कि मिश्रा जी, आप किसे बुला रहे हैं? अभी के अभी रुक जाइए। दादाजी कहने लगे कि देखो ना, इद्रिस जा रहा है, मैं उसे कब से आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेता। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे रुको, आप अभी यहीं रुक जाइए और जल्दी से यहाँ आइए। दादाजी जब उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे थे मिश्रा जी? वह आपके दोस्त नहीं थे? खैर छोड़िए, ये अक्सर उन सभी के साथ होता है जो कि रात में 12 बजे के बाद बाहर निकलते हैं। तुम्हारे जैसे बहुत जाते हैं। लोगों ने अपने दोस्तों का बहुत पीछा किया है और यकीन मानना, उनकी मौत हो चुकी है। वो तो आप भाग्यशाली होने के कारण आज सुरक्षित हैं, क्योंकि मैंने आपको रोक दिया। कल से कृपया करके रात में 12 बजे के बाद बाहर ना निकले, और अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं तो कभी भी किसी का पीछा मत कीजिए। अब सीधा तुरंत अपने घर जाइए। बाकी मेरी हर बात को भूलना नहीं। दोस्तों, दादाजी ने उनकी बात पर विश्वास किया। ठीक इसके कुछ ही दिनों के बाद किसी महत्वपूर्ण काम के कारण वो फिर से लेट हो गए। इस बार भी उन्होंने अपने दोस्त इद्रिस को दोबारा देखा, पर हैरानी की बात तो ये थी, इस बार सिर्फ एक जगह पर चुपचाप खड़ा था। वो बस उन्हें लगातार घूरे जा रहा था। देखकर ऐसा लगता था मानो कि जैसे उन्हें इद्रिस का कर्जा देना हो। दोस्तों, कहानी यहाँ पर पलट जाती है। वो अचानक मेरे दादा के ऊपर पत्थर फेंकने लगा। हालांकि पत्थरों से उन्हें चोट नहीं लगी, लेकिन वो बहुत डर गए। दादाजी तुरंत दौड़कर पास के एक मंदिर में चले गए। वो ठीक सुबह तक वहीं रहे। इस बार उनके साथ कुछ नया हुआ था, लेकिन तब से वो आधी रात तक अपने कार्यालय में कभी नहीं रहे, और तब से ही अब तक उनके साथ कुछ नहीं हुआ। बस इतनी ही सी थी मेरी दादा की कहानी। आइए दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा सुनाकर मैं अपनी आवाज़ को विराम देना चाहूँगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं एक गाँव में रहता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है। यहाँ गर्मियों के दिनों में अक्सर लाइट चली जाती है, और ऐसा यहाँ होता रहता है। इन दिनों मैं रात को सो रहा था, तभी लाइट भी चली गई। रात का समय था, यही कोई 11 बजे। मैं चुपचाप छत पर सोने के लिए चला गया। ठीक मेरे घर के साथ में मेरी मौसी का घर भी है। मैं चुपचाप छत पे बड़े ही आराम से सो रहा था। इसके कुछ ही देर बाद मुझे बाथरूम करने के लिए उठना पड़ा। मैंने उठकर देखा कि मेरे पड़ोसी के घर से एक काले रंग का साया निकलकर मेरी मौसी के घर जा रहा था, और ठीक उसकी लंबाई लगभग 10 फीट होगी। यकीन मानिए, मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। एकदम मानो मैं जम सा गया था। इसके कुछ ही देर बाद जब मैं हिला
तो मैंने बहुत तेजी से शोर मचा दिया। जब भीड़ इकट्ठी हुई तो सबने एक ही बात बोली कि तूने कोई सपना देखा होगा। अब दोस्तों आप ही बताओ, मैं खुली आंखों से सपना कैसे देख सकता हूँ? मैंने उसे सच में देखा था। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन वो जो भी था बहुत भयानक था। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पर सच्चाई लगती है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या वो मेरा सच में वहम था या नहीं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, मैं यूं ही मिलता रहूँगा आपसे इसी तरह रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।